दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की मूवी का नाम है कूली, जो इस समय काफी पॉपुलर हो रही है। ये वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम शुरू करते हैं आज की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक साइमन नाम के आदमी ने सरकार से पूरा पोर्ट 99 साल के लिए लीज पर ले रखा है, जहाँ करीब 14,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं और यहाँ चोरी का माल एक्सपोर्ट किया जाता है। हालांकि साइमन इतना अमीर सिर्फ इसी बिजनेस से नहीं बना, बल्कि उसका एक और बिजनेस है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। फिर हम एक पुलिस के खबरी को देखते हैं जो यही बातें अपने साथियों को बता रहा था। असल में इन्हें साइमन के बिजनेस के बारे में जानना था। फिर यह आदमी बताता है कि साइमन का सबसे खास आदमी है दयाल, जो कि पूरे पोर्ट को संभालता है। और साइमन तो महीने में कभी कभी पोर्ट पर आता है, लेकिन ये दयाल साइमन से भी खतरनाक है, जो किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। इसके बाद हम साइमन के बेटे अर्जुन को देखते हैं, जो कि एक कस्टम ऑफिसर है और उसे साइमन के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि साइमन की वो अक्सर माल इधर उधर करने में मदद करता है। फिर यहाँ अर्जुन को खबर मिलती है कि उनकी गैंग में एक पुलिस वाला शामिल है। ये बात जाकर अर्जुन दयाल को बता देता है, जो सुनकर दयाल को बहुत गुस्सा आता है। फिर दयाल सीधा उसी खबरी को अपने पास बुलाता है, जो थोड़ी देर पहले पुलिस को सब बता रहा था, और वो उसे फांसी पर लटका देता है, वो भी सबके सामने, ताकि कोई उसे धोखा देने के बारे में सोचे भी ना। फिर दयाल यहाँ अनाउंस करता है कि अभी भी एक और पुलिस वाला हमारे बीच है, जो मुझे उसकी खबर देगा मैं उसे पूरे 2 करोड़ दूंगा। इसके बाद हम देवा मेंशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर देवा के साथी और कई सारे लोग रहते हैं। एक तरह से देवा ने ये जगह गरीबों के लिए बनाई थी, ताकि कोई बेसहारा बिना छत के ना रहे। फिर हमें पता चलता है कि आज देवा मेंशन डे है, यानी इसी दिन ये मेंशन बना था, इसीलिए ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर देवा को बताता है कि आपका दोस्त राजशेखर इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर देवा को बहुत दुख होता है। फिर देवा यहाँ से सीधा राजशेखर को देखने जाता है। हालांकि वहाँ राजशेखर की बड़ी बेटी प्रीति देवा को अपने घर से जाने के लिए कह देती है, जिस पर देवा चुपचाप चला जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि राजशेखर की 3 बेटियां हैं और बड़ी बेटी प्रीति अपनी बहनों का ख्याल रखने वाली थी। साथ ही प्रीति ने अपने पापा से देवा के किस्से सुने थे, इसीलिए वो देवा को अपने पापा के आसपास भी भटकने नहीं देना चाहती थी। खैर इसके बाद हम देखते हैं देवा दूर से ही राजशेखर का अंतिम संस्कार देख रहा होता है, और तभी वहाँ पर रवि नाम का आदमी नशे में आकर रोने लगता है और कहता है कि अब तक तू लोगों को जलाता था और आज देख तेरा क्या हाल हो गया। ये सुनकर देवा को बहुत अजीब लगता है कि ये किसको जलाने की बात कर रहा है। अब इसके बाद देवा सबसे पहले राजशेखर अब तक कहाँ कहाँ काम करता था उसका पता करता है, पर एक आदमी बताता है कि वो तो 5 साल से कहीं काम नहीं कर रहे थे। फिर देवा राजशेखर की ऑटोप्सी रिपोर्ट मांगता है, जिसमें हमें पता चलता है कि राजशेखर की मौत नेचुरल हार्ट अटैक से नहीं हुई, बल्कि उसके सीने में किसी ने प्रेशर डाला था, जिससे उनकी मौत हुई है। ये जानकर तो देवा के होश उड़ जाते हैं कि उसके दोस्त को किसने मारा होगा। अब एक दिन जब प्रीति अपनी बहन की कॉलेज में फीस जमा करने आती है, तो उसे पता चलता है कि फीस तो पहले ही जमा हो चुकी है। और वहाँ का आदमी बताता है कि वो आदमी कह रहा था कि आपके पापा का दोस्त है। ये सुनकर प्रीति चुपचाप जाने लगती है। तभी उसे देवा नजर आता है, तो प्रीति उस पर भड़क जाती है कि आपने मेरी बहन की फीस जमा क्यों की। तब देवा झूठ बोल देता है कि फीस मैंने नहीं जमा की, और वो अपने आदमी को आगे कर देता है कि इस पर राजशेखर का उधार था, जो इसने आज भर दिया। खैर फिर देवा प्रीति से कहता है कि तुम्हारे पापा का मर्डर हुआ था, ये बात पता है तुम्हें? तो प्रीति कहती है नहीं। इस पर देवा कहता है कि हमें सब सच पता लगाना होगा, मैं कातिल को नहीं छोड़ने वाला। ये सुनकर प्रीति कहती है कि मुझे कोई बदला नहीं लेना, मेरी 2 बहनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसीलिए आप हमें परेशान मत कीजिए। ये कहकर प्रीति वहाँ से चली जाती है। फिर देवा यहाँ से सीधा उसी रवि नाम के आदमी से आकर पूछता है कि राजशेखर 5 साल से क्या काम कर रहा था, और मैं राजशेखर का दोस्त देवा हूँ। जहाँ देवा का नाम सुनकर रवि कहता है कि तुम्हारे बारे में तो राजशेखर अक्सर बात करता था। फिर वो देवा को एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है और बताता है कि 5 साल से यही राजशेखर का अड्डा था। फिर रवि कहता है कि राजशेखर ने दिन रात करके एक ऐसी मशीन बनाई थी जिसमें किसी की भी लाश को सीधा राख में बदल सकते हैं। इसके पार्ट्स उसने इलीगल तरीके से इंपोर्ट किए थे। असल में राजशेखर का मानना था जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली मरने के बाद उन्हें यूं ही फेंक दिया जाता है, उन्हें इस मशीन पर रखकर राख कर दिया जाए।
और राजशेखर को लग रहा था कि सरकार को यह आइडिया पसंद आएगा, पर उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद राजशेखर पूरी तरह से परेशान हो गया था और फिर एक दिन साइमन उसके पास आता है। साइमन का नाम सुनकर देवा पूछता है कि ये कौन है। रवि बताता है कि साइमन एक कार्टेल है जहां वो इल्लीगल धंधा करता है, पर उसका एक धंधा कार्टेल के खिलाफ भी चलता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। फिर यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ साइमन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, जहाँ दयाल आकर साइमन की जान बचाता है और साइमन सारे लोगों को मार डालता है। पर यह प्रॉब्लम इतनी आसानी से जाने वाली नहीं थी क्योंकि वहाँ पुलिस भी आने वाली थी। तो साइमन को कैसे भी करके उसके मारे हुए 22 लोगों की लाश को डिस्पोज करना था। तब साइमन इसी टेंशन में बैठा होता है तो वहाँ उसका बेटा अर्जुन आकर राजशेखर के बारे में बताता है जिसने ऐसी मशीन बनाई है जिस पर किसी की भी लाश को राख बनाया जा सकता है। ये सुनकर साइमन खुश हो जाता है। फिर साइमन अपने आदमियों को लेकर सीधा राजशेखर के घर पर आता है और उससे कहता है कि हमारे पास लाश हैं, बस अपनी मशीन से उन्हें राख कर दो। ये सुनकर राजशेखर मना कर देता है कि मैं इतना घिनौना काम नहीं कर सकता। इस पर साइमन कहता है कि तेरी 3 बेटियां हैं और मेरे गुंडे यही हैं, सोच ले कुछ गलत ना हो जाए। ये सुनकर राजशेखर को मजबूरन हाँ कहना पड़ता है, जिसके बाद वो अपनी मशीन में साइमन की लाई हुई लाशों को राख बना देता है। यानी साइमन की टेंशन खत्म हो जाती है। इससे खुश होकर साइमन राजशेखर को काफी सारे पैसे भी देता है और कहता है कि अब तुम मेरे लिए काम करोगे और तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे। वहीं हम दयाल को देखते हैं जो अभी घायल होने के कारण बेहोशी की हालत में ये सब देख रहा था। इसी के बाद राजशेखर अपनी बेटियों के लिए साइमन की बात मानकर लाशों को राख बनाने का काम करने लग गया था और इससे उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है तो देवा सोचता है कि फिर राजशेखर को मारा किसने। साइमन तो उसे नहीं मारेगा क्योंकि राजशेखर उसी का काम कर रहा था। इधर हम दयाल को देखते हैं जिसके पास उसका आदमी कॉल करके कहता है कि तुम जो किसी को भी मारकर इधर उधर फेंक रहे हो ये सब बंद कर दो वरना पोर्ट पर कार्रवाई हो जाएगी। साथ ही वो आदमी कहता है कि जैसे लाश को पहले ठिकाने लगाते थे वैसे ही लगाओ। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि राजशेखर तो मर गया था और वो मशीन किसी और को चलानी नहीं आती। फिर थोड़ी देर में दयाल को एकदम से राजशेखर की बेटी प्रीति की याद आती है कि वो भी अपने बाप की तरह मशीन चलाना जानती होगी, इसीलिए वो अपने आदमियों से प्रीति को लाने के लिए कहता है। वहीं देवा को रवि ने बता दिया था कि अब बस प्रीति है जो ये मशीन चलाना जानती है। ये सुनकर देवा समझ जाता है कि उसे क्या करना है। अब यहाँ प्रीति जब अपनी बहनों के हॉस्टल में आई थी तभी उसे उठाने के लिए गुंडे आते हैं, पर सही मौके पर देवा पहुंचकर उन गुंडों का बुरा हाल कर देता है। जिसके बाद एक गुंडा बताता है कि हमें तो बस प्रीति को उठाकर लाने को कहा था, दयाल भाई को कुछ काम है। तो देवा प्रीति को लेकर उस गुंडे के साथ दयाल के पास आता है। फिर दयाल प्रीति को मशीन चलाने के बारे में पूछता है तो देवा कहता है कि मैंने भी राजशेखर से मशीन चलाना सीखा था, इसीलिए मैं आपका काम कर दूंगा और हमें पैसे की भी जरूरत है। असल में देवा को राजशेखर के कातिल का पता लगाना था, इसीलिए वो इन लोगों के साथ जुड़ रहा था। फिर दयाल कहता है कि लाश गाड़ी में है, चलो चलकर उस मशीन में उसे राख बना दें। जिसके बाद दयाल प्रीति और देवा के साथ वही मशीन वाली जगह पर आता है और ये लाश रखकर देवा देखने लगता है कि इसे चलाऊं कैसे। तभी प्रीति उस मशीन को चालू कर देती है और वो लाश कुछ ही सेकंड में राख बन जाती है। इससे दयाल खुश हो जाता है कि अब इन्हें लाश को ठिकाने लगाने की टेंशन नहीं रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि देवा पोर्ट पर अक्सर आने जाने लगा था और वहाँ के लोगों से भी वो राजशेखर के बारे में पूछताछ करता था। वहीं अब आए दिन दयाल उसके साथ लाश भेज देता था उसे राख करने के लिए, जिसके बदले देवा और प्रीति को अच्छे पैसे मिल रहे थे। इसीलिए प्रीति पैसे को देखकर मना नहीं कर पाती क्योंकि उसे तो घर भी चलाना है। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं पर देवा के हाथ कुछ भी नहीं लगता। इधर हम अर्जुन को देखते हैं जिसे पोर्ट पर काम करने वाली एक लड़की से प्यार हो गया था, इसीलिए वो उसके साथ कहीं दूर जाने की सोच रहा था। तब अर्जुन का खबरी उसे एक पुलिस वाले के बारे में बताता है जो दयाल की गैंग में है। तब अर्जुन ये बात जाकर दयाल को बताता है तो दयाल उस आदमी का पता करके उसे बहुत मारता है, यहाँ तक कि उसके हाथों में कील गाड़ देता है। वहीं अर्जुन आकर बताता है कि पापा भी आ रहे हैं। अब थोड़ी देर में वहाँ साइमन आता है जिसे दयाल कहता है कि यही है वो पुलिस का खबरी जो अब तक हमारे बारे में पुलिस को बता रहा था। तब साइमन यहाँ उस आदमी को हथौड़े से मार डालता है। इधर हम देवा को देखते हैं जो आज प्रीति से कह रहा था कि हम कब तक ये काम करते रहेंगे, तुम ये काम छोड़ दो। लेकिन प्रीति तो साफ मना कर देती है कि मुझे इससे पैसे मिल रहे हैं, मैं
मैं इसे नहीं छोड़ सकती। फिर प्रीति कहती है कि मेरी माँ और मेरी बुआ यानी आपकी पत्नी गैस सिलेंडर फटने की वजह से मारी गई थी। तब मैं बहुत छोटी थी। एक दिन मुझे आपकी और बुआ की एक फोटो मिली थी। ये फोटो देखकर देवा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद देवा पर साइमन के आदमी का कॉल आता है जो उसे पोर्ट पर बुला रहा था। फिर देवा पोर्ट पर जाकर देखता है तो वहाँ पर साइमन मौजूद था, जो देवा को देखते ही कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। लेकिन देवा कहता है कि मैं राजशेखर का साथी हूँ। तब साइमन कहता है कि तुम्हें एक लाश को ठिकाने लगाना है जो कि दयाल की थी। ये देखकर देवा चौंक जाता है कि इसने अपने खास आदमी को मार डाला। तब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ साइमन को पता चला था कि असली पुलिस का खबरी तो दयाल ही था जो साइमन पर नजर रखे हुए था, इसीलिए साइमन ने उसे हथौड़े से मार डाला। फिर अब साइमन देवा से कहता है कि इसने गद्दारी की थी, पर मैं चाहता हूँ कि तुम इसे कमिश्नर ऑफिस के पास जो कब्रिस्तान है वहाँ गाड़ दो, क्योंकि कमिश्नर को भी पता चले कि मैंने पुलिस वाले का क्या हाल कर दिया। तब देवा इस पर मान जाता है और दयाल की लाश को गाड़ने चल देता है, क्योंकि उसे साइमन का ट्रस्ट जीतना था। फिर जाते समय देवा प्रीति से कहता है कि अब ये तुम्हारा आखिरी काम है, आज के बाद तुम ये दोबारा कभी नहीं करोगी। मुझे अब इस साइमन के बारे में पता करना है कि ये है कौन और ये मर्डर क्यों कर रहा है। जिसके बाद देवा आकर दयाल की लाश को गाड़ देता है और वहाँ बारिश हो रही थी। फिर जब देवा जाने लगता है तो एकदम से दयाल जिंदा हो जाता है, जो कब्र से उठकर रोने लगता है। वो देवा से कहता है कि सर मैं एक पुलिस वाला हूँ जो साइमन को एक्सपोज करने आया था, प्लीज मुझे बचा लो। अब देवा सीधा साइमन के आदमी को कॉल करता है और कहता है कि ये दयाल तो जिंदा है। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि ये तो अच्छी बात है, उस दयाल के पास करीब 200 करोड़ रुपए हैं। मैं तेरी लोकेशन पर आ रहा हूँ, पैसों का पता करके उसे मार डालेंगे और आधा आधा हिस्सा रख लेंगे। हालांकि ये बात साइमन को पता चल जाती है, जो देवा को कॉल करके बोलता है कि तुम उस दयाल को खत्म कर दो, बदले में जो चाहोगे वो मिलेगा। तब देवा यहाँ शायद दयाल को मार डालता है। इसके बाद वहाँ साइमन का आदमी आकर पूछता है कि दयाल कहाँ है, तो देवा कहता है कि उसे मार डाला। फिर देवा सीधा साइमन से मिलने आता है तो साइमन देवा की खूब तारीफ करता है कि तुम बड़े काम के आदमी हो, मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूँ। साइमन देवा को राजशेखर को मारने वाला वीडियो दिखाता है जिसमें राजशेखर ने दयाल को ही जान से मार डाला था। ये देखकर देवा को बहुत गुस्सा आता है और हमें पता चलता है कि असल में दयाल की बातों में आकर देवा ने दयाल को नहीं मारा, बल्कि उसने प्रीति को दयाल के साथ उसके शहर भेज दिया ताकि दयाल की जान बचाई जा सके, वरना साइमन के लोग उसे मार डालेंगे। थोड़ी देर बाद देवा पर दयाल का फोन आता है जो हंसते हुए कहता है कि तूने मुझे पहचानने में गलती कर दी, मैं हूँ तो पुलिस वाला पर मेरा मिशन कुछ और है। साथ ही वो कहता है कि अब तो प्रीति भी मेरे कब्जे में है, इसीलिए जैसा जैसा मैं कहूँगा तुझे वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कुछ काम अभी भी बाकी है। इसके बाद दयाल देवा के जरिए अपने एक सीक्रेट रूम में पैसे और पासपोर्ट रखवाता है और देवा उस रूम में जाकर देखता है तो वहाँ काफी सारा पैसा और सोना था। यहाँ देवा को लगता है कि शायद ये दयाल यहाँ से भागने वाला है। इधर अर्जुन को उसकी लवर कल्याणी कह रही थी कि हमारे बारे में अपने पापा से बात करके देखो, लेकिन अर्जुन तो डर रहा था। फिर अर्जुन कहता है कि पापा आजकल एक आदमी पर भरोसा करते हैं, उनके जरिए पापा तक बात पहुंचाता हूं। इसके बाद हम देवा को देखते हैं जो दयाल के बताए अनुसार पोर्ट के एक एरिया में जाता है साइमन के खिलाफ फाइल ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ तो साइमन के आदमियों से देवा की लड़ाई हो जाती है, जिसमें देवा लाइन से सबको खत्म कर देता है और फाइल को ले जाता है। फिर देवा को पता चलता है कि असल में साइमन दुनिया की नजरों में चोरी का माल बेचने का काम करता है, लेकिन उसी की आड़ में साइमन हार्ट ट्रैफिकिंग करता है। असल में यहाँ जितने भी मजदूर काम करते हैं साइमन उन सब का टेस्ट करवाता है, और जैसे ही किसी जगह हार्ट की रिक्वायरमेंट आती है तो साइमन के आदमी उस लिस्ट में लिखे मजदूर का दिल निकाल कर भेज देते हैं। इसी तरह से साइमन ने 5000 करोड़ का बिजनेस बनाया है। ये जानकर तो देवा के होश उड़ जाते हैं। फिर देवा दयाल का पता करवाता है तो उसका आदमी बताता है कि दयाल का असली नाम दिलीप है, जिसे पुलिस ने साइमन पर नजर रखने के लिए भेजा था, लेकिन इतने सालों में दयाल ने काफी माल जमा कर लिया है। इसके बाद देवा पर दयाल का फोन आता है जो उसे कहता है कि तू अर्जुन को एक जगह पर ले जाकर उसे मार दे। तब देवा इसके लिए साफ मना कर देता है कि अर्जुन अच्छा लड़का है, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन दयाल कहता है कि मैं बिना सोचे समझे इस प्रीति को मार दूंगा, इसीलिए जैसा कहा वैसा कर। जिसके बाद देवा अर्जुन को लेकर जाने लगता है तो अर्जुन रास्ते में कहता है कि मुझे एक लड़की पसंद है, क्या आप पापा से मेरे बारे में बात करेंगे? लेकिन देवा कहता है कि मुझे तो तुम्हें मारने के लिए कहा गया है।
फिर देवा अर्जुन को सीधा कल्याणी के पास छोड़ देता है और कहता है कि तुम यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ, क्योंकि साइमन के साथ अर्जुन भी बर्बाद हो जाएगा। तभी वहाँ से जाते समय देवा पर दयाल का मैसेज आता है कि तूने अर्जुन को क्यों नहीं मारा। ये देखकर देवा सोच में पड़ जाता है कि इसे पता कैसे चला। अब अगले दिन हम देखते हैं कि दयाल देवा को कॉल करके कह रहा था कि ये प्रीति आज मरने वाली है, तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी। लेकिन यहाँ तो देवा हंसते हुए कहता है और वो यहाँ रिवील करता है कि कल्याणी दयाल की बीवी है और दोनों ने मिलकर अर्जुन को फंसाया था। साथ ही साइमन को मजा चखाने के लिए दयाल ने अर्जुन को मारने के लिए कहा था। एक तरह से कल्याणी और दयाल दोनों मिलकर गेम खेल रहे थे। यहाँ कल्याणी को देवा ने मशीन पर बैठाया हुआ था ताकि उसे खत्म कर दे। ये देखकर दयाल रोते हुए कहता है कि मेरी बीवी को छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूंगा। इस पर देवा प्रीति को दयाल के हाथ बांधकर वहाँ से निकलने के लिए कहता है, क्योंकि नीचे दयाल के आदमी प्रीति को लेने के लिए खड़े थे। तब प्रीति भी निकल लेती है। वहीं देवा ने प्रीति की दोनों बहनों को सेव करने के लिए उन्हें मेंशन में बुलाया था। यहाँ अर्जुन कहीं नहीं मिल रहा था, इसीलिए साइमन ने अपने सारे लोगों से उसका पता करने के लिए कहा। खैर फिर देवा पर उसका आदमी कॉल करके कहता है कि मेंशन में कुछ लोग कमरा देखने आए हैं और शायद उनके पास हथियार हैं। तब देवा कहता है कि वो मेरे लिए आए होंगे, तुम ऐसा करो उन्हें रूम बता दो, मैं आ रहा हूँ। तभी रवि आकर देवा से कहता है कि राजशेखर ने मुझे तुमसे एक चीज बताने को कहा था कि कभी कोई तुम्हारे फोन पर तुम्हारा कूली नंबर बताए तो समझ जाना कि वो तुम्हारी औलाद है। ये सुनकर तो देवा के होश उड़ जाते हैं, तो वो अपने मेंशन की ओर चल देता है। यहाँ अर्जुन भी कल्याणी के पास खड़ा था, तो कल्याणी रोते हुए कहती है कि वो दयाल मेरा पति है, लेकिन मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। दयाल ने मेरे बाप को मारने की धमकी दी थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। ये सुनकर अर्जुन का दिल पिघल जाता है और वो कल्याणी को उस मशीन से छुड़ा देता है। लेकिन तभी कल्याणी तो अर्जुन को खूब मारती है और रवि जब अर्जुन को बचाने आता है तो कल्याणी उसे खत्म कर देती है, जो सीन देखने में काफी खतरनाक था। फिर कल्याणी दयाल को कॉल करके कहती है कि उस प्रीति को पकड़, मैं ठीक हूँ। तो दयाल भी प्रीति को पकड़ने चल देता है। तब उसकी लड़ाई देवा के आदमियों से भी होती है जो प्रीति को बचाने आए थे, लेकिन ये दयाल तो सब पर भारी पड़ रहा था। फिर प्रीति बचने के लिए ट्रेन में चढ़ जाती है, तो दयाल भी उसमें आ जाता है। यहाँ देवा अपने मेंशन में आता है तो उस पर वहाँ साइमन के लोग हमला कर देते हैं और यहाँ शानदार लड़ाई देखने को मिलती है। इधर दयाल को अपने पास आता देख प्रीति को याद आता है कि उसके पापा ने कहा था अगर कभी मुसीबत में हो तो एक नंबर पर कॉल करके कूली नंबर बोलना। तब प्रीति ऐसा ही करती है और वो कॉल करती है देवा के फोन पर, यानी देवा उसके असली पापा हैं। फिर प्रीति कूली नंबर भी बताती है, जिससे देवा इमोशनल हो जाता है कि प्रीति उसकी बेटी है। अब देवा को यहाँ से जैसे तैसे निकलना था प्रीति को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ साइमन के गुंडे आते ही जा रहे थे और देवा भी उनसे लड़ते लड़ते थक गया था। यहाँ प्रीति को बचाने के लिए देवा का एक आदमी आकर दयाल को ट्रेन से लेकर कूद जाता है। तब जाकर प्रीति की जान में जान आती है। इसके बाद दयाल पर कल्याणी कॉल करके बताती है कि अर्जुन अभी मेरी गाड़ी में ही होगा, जल्दी पहुंच और सारा इल्जाम उस देवा पर डाल दे। तब दयाल कल्याणी की गाड़ी में जाकर साइमन को कॉल करता है और कहता है कि मैं जिंदा हूँ और उस देवा ने ही ये सारी प्लानिंग की थी। उसी ने मुझे अर्जुन को मारने के लिए कहा था, वरना वो मेरी बीवी को मार देगा। ये कहकर रोते हुए दयाल साइमन के सामने अर्जुन को मार डालता है, जो देखकर साइमन अपना फोन ही तोड़ देता है। इधर देवा जब काफी ज्यादा जख्मी हो गया था तो वो अपने आदमियों को बुलाता है और यहाँ देवा की गैंग में 18 लोग थे जो साइमन के सारे आदमियों को बुरी तरीके से मारते हैं। यहाँ ट्रेन से प्रीति जैसे ही उतरती है तभी उसके पास कल्याणी पहुंच जाती है, जो कहती है कि मुझे देवा ने भेजा है। पर तभी कल्याणी और प्रीति को साइमन के आदमी उठा लेते हैं और कल्याणी के होश उड़ जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। जिसके बाद हम कल्याणी और प्रीति को साइमन के पास देखते हैं, जहां साइमन दयाल को कॉल करता है और उसी के सामने कल्याणी को जान से मार डालता है। इधर देवा के आदमियों ने बता दिया था कि प्रीति को साइमन के लोग ले गए हैं, इसीलिए देवा भी साइमन के पास आ जाता है। तब साइमन देवा से पूछता है कि तू यहाँ क्यों आया, मुझे शुरू से बता, क्योंकि मैंने तुझे पहले कहीं देखा है। फिर गुस्से में साइमन अपने आदमियों से कहता है कि ये प्रीति को लेकर जाओ और जैसे ही मैं कहूंगा इसका दिल निकाल लेना। तब देवा यहाँ कहता है कि ऐसा ना करो, मैंने अर्जुन को नहीं मारा। पर साइमन मानने को तैयार नहीं था और कहता है कि मुझे बस सच जानना है। तब देवा बताता है कि पहले मैं कूली था और एक सेठ ने मेरे साथ कई कूलियों को ड्रग केस में फंसा दिया था, जिसमें से हम केवल 19 कूली ही बच पाए। तब मैंने लीडर होने के नाते उस सेठ को ही मार डाला, जिसका नाम था जेवियर। ये सुनकर तो साइमन चौंक जाता है, क्योंकि वो उसके पापा थे। फिर साइमन देवा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले देवा ही साइमन के लोगों को मार डालता है। जिसके बाद देवा साइमन को खूब मारता है और साइमन कहता है कि मेरे कार्टेल के लोग तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
और वो दाहा भी इंडिया आने वाला है। पर देवा बिना कुछ सोचे समझे साइमन को मार डालता है। वहीं देवा के साथियों ने प्रीति को बचा लिया था, जिसके बाद देवा पूरे पोर्ट को ही उड़ा देता है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं जो इन सबको अपने साथ ले जाते हैं और जब इन सब की आंखें खुलती है तो इनके सामने कार्टेल का लीडर दाहा खड़ा था, जो देवा से कहता है कि तूने मेरे आदमी को मारा है, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। लेकिन देवा कहता है कि हाथ लगाकर तो देख। तभी दाहा को याद आता है कि ये तो कूली देवा है जिसने जेवियर जैसे बिजनेसमैन को मारा था। वहीं देवा को देखकर दाहा के पिता भी डर जाते हैं कि ये अभी भी जिंदा है। फिर दाहा यहाँ दयाल को लेकर आता है जिसने साइमन की फाइल कहीं और भेजने की कोशिश की। तो देवा कहता है कि ये मेरा शिकार है, इसीलिए वो दयाल से पूछता है कि तूने राजशेखर को क्यों मारा। तब दयाल बताता है कि उसे साइमन के बिजनेस के बारे में पता चल गया था और वो मेरे प्लान के बीच में आ रहा था, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। ये सुनकर देवा दयाल को मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि देवा सोचता है कि प्रीति को बता दे कि वही उसका असली बाप है, पर वो बता नहीं पाता क्योंकि प्रीति राजशेखर को अपना पिता मानती है और उसकी बेटी को अपनी बहनें। इसीलिए देवा चुपचाप चला जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।